मानना पड़ेगा रजनी जी, राजनीति की बहुत अच्छी समझ है आपको। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि शारदा देवी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। नमस्कार शारदा जी। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि आपको इस सच्चाई के बारे में बता दूं, ताकि आपको भी मीनाक्षी की मौत की हकीकत पता चल जाए। क्या? ये फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं आपको एक तस्वीर भेजने वाली हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई। मुझे राजनीति के बारे में कोई बात नहीं करनी। जब प्यार का बंटवारा होने लगता है, प्यार की ललक और ज्यादा बढ़ने लगती है। और मैं तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं करना चाहती राजवीर। हाँ सोनाली, बोलो क्या बात? कैसी है दीदी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, बहुत उदास लग रही हो। दीदी, शायद मेरी सोच, मेरी जिंदगी एक नई करवट ले रही है। दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं रागिनी को इस घर में नहीं देख सकती। मैं रागिनी को राजवीर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग करना चाहती हूँ। अरे अरे, तुम तो जज्बाती हो रही हो। हाँ दीदी, पहले मैंने ये बात कभी महसूस ही नहीं की, लेकिन आज मैं ये बात महसूस कर रही हूँ कि एक औरत के जज्बात मेरे अंदर भी उठने लगे हैं। और दीदी, बस रागिनी से कैसे छुटकारा पाया जाएगा, ये मुझे सिर्फ आप बता सकती हैं। देखो सोनाली, राजवीर तुमसे प्यार करता है और रागिनी को राजवीर की जिंदगी से दूर करने का और कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। तुम राजवीर को मजबूर करो कि वो रागिनी को तलाक दे दे। यहाँ शादियां होती हैं तो तलाक भी तो होते हैं। हाँ दीदी, अब ऐसा ही होगा। पहली पत्नी होने का बड़ा गुरूर है ना उसका, ये गुरूर इसी तरह से टूटेगा। राजवीर को रागिनी को तलाक देना ही होगा। जो भी तैयारी करो, बहुत सोच समझ कर करना सोनाली। और मेरी बात याद रखना, दिल से नहीं दिमाग से काम लेना। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ। बाय। बाय दीदी। सूर्य केवल आदित्य से बदला लेने नहीं आया था, बल्कि शिव मंदिर का पता बताकर उसे आदित्य को मारने भेजा था और उसे राजवीर और राजवीर के पापा ने भेजा था। आदित्य, अरे निधि, तुम कैसे हो? तुम्हें तो मेरी याद आती ही नहीं ना? अरे नहीं नहीं निधि, याद तो आती है। कैसे मान लूं याद आती है? एक फोन किया तुमने, अगर याद आती तो कम से कम एक फोन तो कर लेते। अरे नहीं नहीं निधि, सच में मैंने याद तो किया। हाँ लेकिन मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ और तुम्हें इस बात का एहसास है। खैर छोड़ो इस बात को। आंटी जी कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में है। टीवी पर जो न्यूज आ रही है उसे देखकर तो माँ भी परेशान है और सारे लोग असमंजस में हैं कि आखिर आंटी पद स्वीकार करने के लिए हाँ क्यों नहीं कह रही है। और वो सारी बातें जो न्यूज में आ रही है जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बलदेव सिंह को आंटी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसीलिए वो पद स्वीकार नहीं कर रही है। अरे नहीं नहीं निधि, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ जी को रोकने के लिए तरह तरह के तरीके लगाए जा रहे हैं, इसलिए माँ जी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं और कौन उन्हें रोकना चाहता है? जाहिर सी बात है निधि, बलदेव सिंह की ओर से उन्हें रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्हें कसम तक दी गई है। क्या? हाँ निधि, लेकिन माँ जी को यह भी पता है कि बलदेव सिंह कितने स्वार्थी और खुदगर्ज इंसान था।
जज्बातों का सहारा लेकर उन्हें जो रोकने की कोशिश की जा रही है वो भी उनकी राजनीति का ही एक हिस्सा है। और भी एक सच्चाई सामने आई है और अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि माँ जी किसी ना किसी नतीजे पर तो जरूर पहुंचेंगी। नहीं आदित्य, किसी और नतीजे पर नहीं। उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए मनाना ही होगा और इसी में प्रदेश की भलाई है। और वो सारी सच्चाइयां जिनके बारे में तुम कह रहे थे वो सब क्या है? दरअसल निधि, मीनाक्षी की मौत एक बहुत बड़ी साजिश थी और अब ये सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि सूर्या केवट को मुझे मारने की मुस्तैदी थी, क्योंकि बलदेव सिंह मीनाक्षी की शादी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कराना चाहते हैं। गलती से मीनाक्षी मारा। शायद इसे ही कहते हैं राजनीति और अपराध का गठजोड़। आज अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लोग अपराध का सहारा भी लेने लगे। वैसे उसे सुपारी दी किसने थी? बलदेव सिंह ने? नहीं, राजवीर। देखो सोनाली, राजवीर तुमसे प्यार करता है और रागिनी को राजवीर की जिंदगी से दूर करने का और कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। तुम राजवीर को मजबूर करो कि वो रागिनी को तलाक दे दे। यहाँ शादियां होती हैं तो तलाक भी तो होते हैं। सोनाली, 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 ये छोटी छोटी बातों में तुम मायूस क्यों हो जाती हो? ये मायूसी भी तो तुम्ही ने दी है राजवीर। अब तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि तुम्हारे दिल में रागिनी के लिए ज्यादा प्यार है या मेरे लिए। देखो सोनाली, तुम मेरी मोहब्बत हो और रागिनी मेरी मजबूरी है। मजबूरी इसीलिए क्योंकि वो मेरी पत्नी है। बस मजबूरी को क्यों ढोना फिर? मजबूरी है इसीलिए तो ढो रहा हूं। राजवीर, अगर शादियां होती हैं तो तलाक भी होते हैं। अगर रिश्ते जुड़ते हैं तो टूटते भी हैं। फिर ये रिश्तों की मजबूरी को क्यों ढोना? राजवीर, इसे गलती से तुम्हारी पत्नी बना दिया गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? तुम उसे तलाक तो दे सकते हो। तलाक दो और दफा करो अपनी जिंदगी से। वाह वाह वाह। क्या हसीन ख्वाब देखे जा रहे हैं। मंसूबे तो काफी बड़े हैं, लेकिन ये जो ख्वाब तुम देख रही हो ना सोनाली, ये कभी पूरे नहीं होने वाले। क्यों पूरा नहीं हो सकता? राजवीर की तुम्हारे साथ शादी हुई और अगर शादियां होती हैं तो तलाक भी होते हैं। और अगर राजवीर तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम्हें तो खुद यहाँ से मुंह चुराकर भाग जाना चाहिए। हम इस घर में मुंह चुरा कर नहीं आए। तुम इस घर में मुंह चुरा कर आई। नाजायज रिश्तों का सहारा लेकर जबरदस्ती रिश्तों को जोड़ने की कोशिश तुमने की, इसलिए शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि किसी और के पति पर डोरे डाले बैठी। रागिनी, चिल्लाओ मत। शायद तुम जैसी लड़कियों को कोई और मिल भी नहीं सकता।
लेकिन एक बात याद रखना, यहां से भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस घर से हम नहीं, बल्कि तुम जाओगे सुनाने, तुम। तुम चुप क्यों बैठे? बोलते क्यों नहीं हो ऐसे कि इस घर में किसकी क्या औकात है? सोनाली प्लीज, प्लीज सोनाली। राजवीर, तुम कहते थे ना कि ये इस घर में माची की पसंद बनकर आई है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? चली क्यों नहीं जाती उन्हीं के पास? अच्छा, और क्या क्या बताया इन्होंने तुम्हें हमारे बारे में? वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि राजवीर हमारे पति हैं और हमें किसी और के साथ नहीं, बल्कि राजवीर के साथ ही रहना है। और तुम्हें इनसे बात करने का हम जो मौका दे देते हैं ना, उसके लिए तुम्हें हमारी मेहरबानी समझनी चाहिए। चलो राजवीर। नमस्ते सर। क्या बात है सक्सेना, परेशान नजर आ रहे हो? अब क्या बताएं सर जी, उड़ती उड़ती जो खबरें आ रही हैं उसने तो मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी क्या खबर है? देखिए सर जी, जिसको एक बार नाम और शोहरत मिल जाती है, फिर वो अपनी बुराइयां और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? शारदा देवी की बात कर रहा हूँ। ये तो आप मानेंगे ना कि पूरे प्रदेश में उनका नाम हो चुका है, जनता में उनकी एक अलग छवि बन गई। अब मीडिया में ये कह करके उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि वो आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती है। हाँ तो खबर ये है सर जी कि जानबूझ करके मीडिया के जरिए उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि वो अपनी बिगड़ती छवि को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लेंगी वो। ये सब एक रणनीति के तहत हो रहा है सर जी। सक्सेना, समझना तो पड़ेगा कि शारदा के दिमाग में अब क्या चल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं सर जी, जनता जनार्दन पार्टी को 2 दिन का वक्त मिला था और आज आखिरी दिन है। बस सर, आज संभाल लीजिए, कल से राजनीति का खेल हमारी मुट्ठी में होगा। हे भगवान, मैं आपका निर्णय जानना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैंने निर्णय तो कर लिया है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होगा। देखते हैं आप क्या निर्णय देंगे। क्या मैं ये समझूं कि आपका निर्णय सामने आ गया?
यानी भगवान का आदेश ये है कि मैं मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करूं और आज मैं ये पद स्वीकार करने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये वो सच्चाई है, अब इसे कोई बदल नहीं सकता। जिंदगी का भंवर है। हेलो, क्या चल रहा है शारदा? भगवान से प्रार्थना कर रही, उन्हें राह दिखाने के लिए पूछ रही। अब और कौन सी राह देखना चाहती हो? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपना मोबाइल बंद करो और किसी देव स्थान पर चली जाओ। तुम्हारे मन को भी शांति मिल जाएगी और हमारे मन को, और शायद रिश्तों की गरिमा भी रह जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं ना, आज मुख्यमंत्री का नाम देने का आखिरी दिन है और कोई मुझे मनाने की कोशिश भी ना कर सके, इसलिए मुझे मोबाइल बंद करके किसी देवस्थान पे जाने के लिए कह रहे हैं। मानना पड़ेगा शारदा, अब तुम राजनीति को अच्छी तरह से समझने लगी हो। हाँ, इसलिए आपको भी समझने लगी हूँ। आपको भगवान का ख्याल सिर्फ राजनीति के लिए ही आता है ना? देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। आज तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहता हूं। लेकिन आज मैं वो करने वाली हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। जानना चाहते हैं आप मेरा दिल क्या कह रहा है और मैं क्या करने जा रही हूँ? क्या करने वाली हो तुम? मैंने अपना ये निर्णय भगवान को छोड़ दिया था और मैंने भगवान से प्रार्थना की, अगर दोपहर तक आपका फोन नहीं आता तो ये पद मैं स्वीकार नहीं करूँगी। अगर आपका फोन आता है तो मैं ये समझूंगी भगवान का आदेश है। और देखिए ना, आपका फोन आ गया। यानी भगवान का आदेश ये है कि मैं मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करूं और आज मैं ये पद स्वीकार करने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये वो सच्चाई है, अब इसे कोई बदल नहीं सकता। मैं ये पद स्वीकार करूंगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लूंगी। सिर्फ आज का दिन है मुख्यमंत्री जी, अगर आज कोई फैसला नहीं हुआ तो सारी रणनीति बिखर कर रह जाएगी। आप आचार्य जी से बात कीजिए कि वो शारदा देवी से बात तो करें। जी जी, धन्यवाद। मैडम, क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। शारदा देवी को मनाने की सारी रणनीति नाकाम हो चुकी है और आज आखिरी दिन है। मैं भी तो यही सोचकर परेशान हूँ। पार्टी दफ्तर के बाहर जाकर देखिए कि कितनी भीड़ है। सारे कार्यकर्ता आक्रोश में हैं और मीडिया वाले यहां वहां से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं शांतिलाल जी। अगर सच कहा जाए तो पार्टी की छवि अब खत्म हो रही है। अगर आज मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किया गया तो कल पार्टी की छवि पूरी तरह खराब हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या चालें चली जा रही है। सारे विधायक और कार्यकर्ता तो इसी बात को लेकर परेशान होंगे। सरकार तो अब गिर गई, लेकिन कहीं पद भी उनके हाथ से ना चला जाए। आपने मुख्यमंत्री जी से बात की? क्या कह रहे थे? वो भी बहुत परेशान हैं। मैंने उनसे कहा है कि आचार्य जी को फोन करें, उनसे बात करें, लेकिन डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस खेल में बलदेव सिंह की जीत हो जाए। मेरे नाम के मुर्दाबाद के नारे लगवा, पूरे शहर में हलचल मच जानी चाहिए। पोस्टर्स लगाओ, बैनर्स लगाओ। शारदा किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बननी चाहिए। जिंदगी
मैं जीत कर हारना नहीं चाहता, नहीं हारना चाहता मैं। सियासत के इस खेल में मैं ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा लेकिन हुआ क्या है? शारदा ने मुख्यमंत्री बनने का फैसला कर लिया है और वो जरूर बनेगी। क्या? राजवीर, वो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनने की कोशिश कर रही है। अगर वो मुख्यमंत्री बन गई तो ना फिर चुनाव हो पाएंगे और ना ही हमारी पार्टी खड़ी हो पाएगी। उसका मुख्यमंत्री बनना हमारी पार्टी का बर्बादी का ऐलान होगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर, बिल्कुल ठीक। वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है और इसे उसने ईश्वर का फैसला बनाया, लेकिन मैं ये फैसला बदल दूंगा। मैं अपनी ही पत्नी के हाथों शिकस्त नहीं खाना चाहता। वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, हरगिज़ नहीं बनेगी। लेकिन अब उन्हें कैसे रोका जा सकता है सर जी? क्या कोई रास्ता है? शहर में हड़ताल करवा लो, रैली करवा लो, गली गली में जुलूस निकालो, जगह जगह कार्यकर्ताओं से कहो कि वो भूख हड़ताल पर बैठ जाए। हर तरफ शारदा के मुख्यमंत्री बनने का विरोध होना चाहिए, खिलाफत होनी चाहिए। मेरी इस बात पर तुरंत अमल होना चाहिए सक्सेना, तुरंत। जी सर। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में उनकी पार्टी का झंडा देकर आंदोलन शुरू करेंगे। मेरी खिलाफत कीजिए, मेरी बुराई करवाइए। नारे ये लगने चाहिए कि शारदा देवी का मुख्यमंत्री बनना बलदेव सिंह की चाल है और बलदेव सिंह की यह चाल कामयाब नहीं होनी चाहिए और शारदा को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। समझ गए ना तुम? जी सर। मेरे नाम के मुर्दाबाद के नारे लगवाओ, पूरे शहर में हलचल मच जानी चाहिए। पोस्टर्स लगाओ, बैनर्स लगाओ। शारदा किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बननी चाहिए। सुनकर बहुत खुशी हुई कि आखिर आपने इस पद को स्वीकार करने का मन बना लिया। हाँ आचार्य जी, मैं थोड़ी असमंजस में जरूर थी। मुझे रोकने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन आपके प्रस्ताव को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर मैंने मान लिया। शारदा देवी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने अपने इस फैसले के बारे में बलदेव जी को बताया?